हैं, आपका परिचय करवा देते हैं मेहमानों से। बीजेपी नेता देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं लक्ष्मण यादव जो कि प्रवक्ता है सपा के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अग्निवीर पर राजनीति की जा रही है, सियासत की जा रही है, लेकिन अब जो बात हो रही है वो मुआवजे पर हो रही है। अली शाह जी, मैं सबसे पहले सवाल आपसे ही लूंगी। जहां पर एक तरफ राहुल गांधी लगातार मुआवजे का मुद्दा उठा रही हैं और पीड़ित परिवार सामने आता है, वो ये बोलता है कि हमारे पास 99 लाख रुपए तक का मुआवजा आ चुका है, यानी कि सहायता राशि पहुंच चुकी है, लेकिन उस पर भी तमाम सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मैं आपको अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं तो मैं निजी तौर पे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूं, ना ही बीजेपी से ना ही कांग्रेस से। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं, मुझे पर निजी तौर पे तो अग्निवीर एक बड़ी अच्छी स्कीम लगती है और मुझे मालूम नहीं कि क्यों बार बार इसका मुद्दा उठा के इसके ऊपर पॉलिटिसाइज किया जाता है। ऐसा मैं कोई इसमें पॉलिटिसाइजेशन का रूम देखता ही नहीं, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, के ऊपर सेना के ऊपर राजनीति कोई भी ना खेले। दूसरी बात है, मुआवजा की बात करते हैं। भाई, एक नियम है फौज का, अगर आप एक दिन की सर्विस भी होगी और अगर खुदा ना खास्ता अगर आप शहीद हो जाते हैं तो आपको मुआवजा मिलता है, आपको पेंशन मिलती है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब ये बात करते हैं कि ये बात अग्निवीर को हटा दिया जाए, ये वो। देखिए, मैं खुद फौज में आया था एज एन ऑफिसर 5 साल की सेवा करने के लिए। मैं क्लियर था कि मेरे को 5 साल की सेवा करनी है, तजुर्बा लेना है फौज का, और फिर उसके बाद बाहर जाना है। मुझे मालूम था कि मेरे को पेंशन तो नहीं मिलेगी 5 साल के बाद, फिर भी मैं आया अपने जोश जज्बे जुनून, क्योंकि देश सेवा की भावना थी मेरे अंदर। वो ही अपने आप में एक क्वालिफिकेशन हो जाता है। आप लॉ करेंगे 4 साल, आप इंजीनियरिंग करेंगे 4 साल, आप मेडिसिन करेंगे 5 साल, एमबीबीएस, आप कोई भी करें, तो आप देखिए यहाँ पे आपको 4-5 साल। और आप अग्निवीर के लड़कों को देखिए, आप वो कब फौज से सेवानियुक्त होंगे, जब वो तकरीबन मोटे मोटे तौर पे 21 साल के होंगे, मोटे मोटे तौर पे। तो ये वो उम्र है जब आप कुछ, तो आपको 4 साल तो आपको सीखने में लगे कुछ, आपको लाइफ स्किल्स आपने सीख ली। और मुआवजे की बात करें तो मुआवजा पूरा मिलता है। एडीजी पीआई ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये क्लियर कर दिया था। एडी जो आर्मी बोलती है वो तो कदर करे कम से कम। तो आर्मी ने इस मुद्दे को ही बहुत सही तरीके से समझा दिया है, और मेरे ख्याल से जब एडीजी पीआई ने बोल दिया तो बहस वहां पे खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल। अली शाह जी, मैं आपके पास आऊंगी। मैं जवाब देना चाहता हूँ। शहीद का दर्जा, इसको लेकर कई बार मांग उठी है, प्रावधानों में क्या है? बोल नहीं सकते कहीं भी। मुन्ना खान जी, आप तक पर एक भी क्वेश्चन नहीं लेकर आ सकते डिबेट में। मैं डायरेक्ट आपको डंके की चोट पर। और शहीद जो होता है वो अपने वतन के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान पर खेलकर अपने मुल्क की हिफाजत करता है, और जिसके प्राण वहां पे जाते हैं वो शहीद कहलाता है। और शहादत जो प्राप्त करता है वो कभी मरते नहीं है, वो सदा अमर हो जाते हैं और दिल दिमाग में सदा अमर रहते हैं। अब बेनिफिट की बात करते हैं। बेनिफिट वो उनको मिलते हैं जो जिनका शहीद का दर्जा ऑफिशियली मिला जाता है। और ऑफिशियली आपको बताया मैंने, अगर आपने अपनी जान गंवाई है वतन की रक्षा करते हुए तो आप शहीद कहलाएंगे। और ये नहीं कि शहादत प्राप्त कर लिया। देखिए, जो नेता लोग यहाँ पे, पार्टी कोई सी भी हो, पार्टी मेरे को परवाह नहीं है पार्टी, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं आता हूँ और ना ही मुझे परवाह है पॉलिटिकल पार्टी से। मैं केवल राष्ट्रीय सिक्योरिटी और फौज की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, अपनी सोच से। उनकी इसकी तरफ नहीं। जहां तक मेरा समझ में आता है, मेरे को मेरी 5 साल की सर्विस थी केवल, ठीक है। तो 5 साल की सर्विस में जो मुझे समझ में आता है मैं वो कह रहा हूँ। मैंने देखा कि फौजी आदमी कभी हारता नहीं है, हमेशा जीतता है। फौज ने एक बार जिसको छू लिया वो आदमी जिंदगी भर जीतेगा। और एक ना एक दिन तो जाना तो इस दुनिया से उठना सबको है। अगर आप अपने वतन के लिए कुछ करके जाते हैं, इससे बेहतर और क्या। और आप अगर वतन के लिए जा रहे हैं, अगर ऐसा हमारा
उद्देश्य ये नहीं है कि अपने वतन के लिए जान देना है। हाँ, हम हंसते हंसते तैयार हैं आज भी अपने वतन के लिए मर मिटने के लिए, लेकिन हमारा उद्देश्य है दुश्मन को उसके वतन के लिए मारो, दुश्मन को मारने दो। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन कहते नहीं है, तो इस तरीके से। लेकिन अगर हमारी जान भी गई, खुशी खुशी हम तैयार है भाई, कोई अफसोस नहीं, कोई गम नहीं है इसके। अब बात ऐसी है कि बेनिफिट किसको मिलेगा? बेनिफिट जो एक दिन की भी वर्दी डालकर, जिसकी अगर दुश्मन से मुठभेड़ करते हुए या कहीं पे जिसको शहादत प्राप्त होती है, उसको फुल पेंशन मिलेगी जी। अगर सुसाइड का वो हो तो पेंशन नहीं मिलती है। अगर आपने 17 साल करे हो, 20 साल करे हो, कितने भी साल करे हो, अगर सुसाइड परमानेंट, मैं अग्निवीर की बात नहीं कर रहा, परमानेंट सोल्जर भी कर देता है, ऑफिसर भी कर देता है, भगवान ना करे, तो भी वो पेंशन के लिए लागू नहीं होएगा। लेकिन अगर आपने अपनी जान जोखिम में लगा, भला ही हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों ना हो, उसमें भी वो शहादत कहलाएगा, वो भी शहादत प्राप्त होगी उसको, अगर उसने अपनी जान गंवाई है तो। दूसरी बात, आपने अगर अपने वतन के लिए अगर कोई डिफॉर्मिटी हो जाती है, कोई लग जाती है, आप बच गए। जैसे कि मैं आपको अपना एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं। मैं सन 2008 में 26 जनवरी में मैंने असम राइफल्स का दस्ता कमांड किया था। मेरे दोनों पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे, लेकिन जो जज्बे जुनून के साथ राष्ट्रपति को सलामी दी, और मैं नागालैंड से आया था और हमने किया। हालांकि मिलिट्री डॉक्टर ने कहा था कि वो परेड नहीं करो तुम, लेकिन मेरे को कहा नहीं, परेड करनी है। अब उस दौरान, ऐसे दौरान में अगर किसी को पाँव में कुछ हो जाता है तो एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठती है, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रूल आउट करेगी क्या वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है या कि नहीं है। यानी कि अगर आप बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं और आपकी उंगली फ्रैक्चर हो जाती है अपनी यूनिट के लिए बास्केटबॉल खेलने में, तो वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है। अगर आप छुट्टी पे हैं और मोटरसाइकिल से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस शायद ना कहलाए, डिपेंडिंग अपॉन द रूलिंग ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। अब आपके सवाल पे आते हैं, बड़ा दिलचस्प सवाल था आपका माधुरी जी, कि शहादत का दर्जा किसको दिया जाता है? जो अपनी जान गंवाता है वतन के लिए, भलाई उसकी एक दिन की सर्विस हो, भलाई उसकी 20 साल की सर्विस हो, जी, वो शहादत प्राप्त। सर एक छोटा सा सवाल और मेरा है, उसके बाद हमारे बाकी गेस्ट के पास चलेंगे। अग्निवीर योजना के अंदर क्या प्रावधान है शहादत को लेकर, कम शब्दों में समझाइएगा। देखिए, जी हाँ, देखिए अब अग्निवीर की शहादत के क्या पॉलिसी है उनकी। सोल्जर, सिपाही, फौजी जो भी होता है, अगर उसने वतन के लिए जान गंवाई है, चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे पैरामिलिट्री में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे सीएपीएफ में हो, वो शहादत कहलाएगी उसकी। अब बात करते हैं कि भाई इसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम क्या हो रही है। अग्निवीर की प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम दरअसल खुद समझ नहीं पाए हैं, पार्टी कोई भी हो कि अग्निवीर है क्या, कैसा है, क्यों हो। तो कोई भी बात फैलाएगा, लोग भड़केंगे, लोग बोलेंगे हाँ भाई ये बात सही है अग्निवीर की। फौज से बेहतर कोई सर्विस ही नहीं है दुनिया में। इससे ज्यादा देश सेवा करने का मौका किसी को नहीं मिल सकता। और अगर आपने फौज की वर्दी डाली है और आप फौजी हैं, बस बिल्कुल, अग्निवीर और सोल्जर। ठीक है सर।